11 तारीख को जनसंख्या नियंत्रण के नीति घोषणा होगा यूपी में। अभी क्या होगा, हम दो हमारे दो, इसके खिलाफ अगर वो नियम नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ क्या कानून बनेगा। अभी जनसंख्या को लेके जो सीरियस कंडीशन हो गया है, ये तो मैं पहले 10 साल पहले बता के आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो विस्फोटक हो रहा है जनसंख्या, उसका कोई इलाज नहीं है। कई कई बार लोग मुझे बोलते थे चाइना में हमसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन वो कितना काम कर रहे हैं, कितने अच्छे क्वालिटी के लोग हैं वहाँ। तो मैंने उसी पे पकड़ा, वहाँ लोग अच्छे क्वालिटी के हैं। हमारे जनसंख्या क्या हो रहा है, जो विदेशों से आए हैं, रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, इन लोगों की कोई क्वालिटी नहीं है। जब अच्छे फसल नहीं होंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो इसी बात को लेके जो रणनीति है ये तैयार किया गया है। अभी इनसे सुनिए ये क्या कहती है। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं कि हिंदुस्तान में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 9 राज्य हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हो सकता है कि आपको विश्वास न हो रहा हो, लेकिन मैं आंकड़े और प्रतिशत के साथ आपको बताऊंगी कि उन राज्यों में किस राज्य में कितने हिंदू हैं और आखिर ये अल्पसंख्यक की स्थिति क्यों आ गई। क्या इसमें एक बड़ी भूमिका, इसमें एक बड़ी वजह धर्म परिवर्तन को माना जाए। क्योंकि लद्दाख में अगर आप जाएंगे तो यहाँ 1% हिंदू मिलेगा आपको। मिजोरम में अगर आप जाएंगे तो 2.75% यानी लगभग 3.25% यहाँ पर हिंदू होगा। लक्षद्वीप में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3.25% के बीच में हिंदू मिलेगा। कश्मीर में मात्र 4% हिंदू रह गया है। नागालैंड में 8.74% हिंदू रह गया है। आप सोचिए 100% में से कितने हिंदू हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये हालात क्यों हुए हैं। मेघालय में लगभग 12% हिंदू हैं। अरुणाचल में 29% हिंदू हैं। यहाँ तक कि पंजाब में भी हिंदू अल्पसंख्यक की कगार पर हैं। 38% के आसपास यहाँ पर हिंदू। मणिपुर में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी 41% के आसपास हिंदू हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। क्या वजह है, समझना होगा। लगातार जिस तरीके से हिंदुओं का कन्वर्जन कराया जा रहा है, वो ये बता रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के चलते एक विशेष समुदाय को बढ़ावा देने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हिंदुओं को कहीं न कहीं टारगेट किया जाता है। उनको लालच दिया जाता है। और देखिए टारगेट कैसे समुदाय को किया जाता है, जो गरीब है, जैसे कुछ मूक बधिर बच्चे हैं, इनको टारगेट किया जाता है, जो कि बहुत आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं। जाहिर है हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, यहाँ पर भुखमरी भी है, यहाँ पर गरीबी भी है, यहाँ पर लोगों के पास खाने को भी नहीं है, कई लोगों के पास अपने घर भी नहीं है, कई के पास नौकरी भी नहीं है। बस उसी का फायदा उठाया जाता है और ये सारी फंडिंग होती है विदेशों से। ईसाई मिशनरी भी कई ऐसी हैं जो हिंदुओं को कन्वर्जन कराती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब खुद योगी सरकार गंभीरता दिखा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 2 मौलवी की, उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ऐसे भी आदेश सरकार की तरफ से मिले हैं। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये बंद कब होगा। और ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन की आस से हो रहा है। मुगलों के जमाने में आपको याद होगा कि धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर कराया जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यही पैसे के लालच से कराया जाता था। और आज हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र हिंदुस्तान में आज भी अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो लालच देकर कराया जाता है, वो आपको डराकर कराया जाता है, वो चमत्कार का आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप आइए, इतने चमत्कार हो जाते हैं इस धर्म में। तो ये जो बहुत घातक है, आप समझिए, इसकी गंभीरता को समझना होगा। और खासकर जब मैं उन राज्यों की आपको परसेंटेज बता रही हूँ कि कौन से राज्य हैं,
सोचिए, 9 राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। आखिर क्यों? क्या इस पर राष्ट्रीय लेवल पर कानून बनाने की जरूरत है? क्या केंद्र सरकार को अब इस पर कानून बनाने की जरूरत है और कड़े प्रावधान करने की जरूरत है? हालांकि जब यूपी में ये ऐसा कानून बना तो जाहिर है कि इसका कई लोगों ने विरोध किया, और विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको पता था कि बड़े पैमाने पर एक मशीनरी काम कर रही है, और जब कानून बनेगा तो जो पकड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, ये कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अभी धर्म परिवर्तन का बहुत सारे तरीके हैं। जैसे बोल रहे हैं ना, कोई चमत्कार दिखाते हैं। आप AR रहमान के फैमिली को उदाहरण से लीजिए। दिलीप, AR रहमान का नाम था दिलीप, हिंदू था। उनकी बहन जाके मुस्लिम धर्म अपनाए। क्यों अपनाए? क्योंकि ऐसे बातों से उलझाया गया था, क्योंकि उस धर्म में चमत्कार है। चमत्कार के कारण वो धर्म लेने से हमारा बहुत कुछ अच्छा होगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ऐसे कुछ समझाते हैं जो पढ़ा लिखा भी काम नहीं आता है। तो बाकी जो गरीबी भूखमरी इसके बारे में तो बोला, ये ठीक है। यहाँ मुंबई में क्या है, एक मोतीलाल नगर बोल के एक एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लोगों को सारे क्रिश्चियन बना दिए। कैसे बनाया? उनको रहने के लिए घर दिया, झोपड़ी दिया भले ही, लेकिन घर मिला। फिर उनको एक चर्च है वहाँ पे, बड़ा चर्च। चर्च में अपने धर्म के बारे में बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं मानवीयता क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। हमारे हिंदू धर्म में क्या ये नहीं है? मानवीयता बोध नहीं है क्या हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में जो जो शास्त्र में जो जो लिखा है उसके ऊपर तो मानव धर्म है ही नहीं है। बाकी जो हमको समझाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन मानव धर्म रूल के हिसाब से न्याय प्रक्रिया हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये ज्ञान के अभाव में लोग जाके दूसरे धर्म पे शरणापन्न होते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म बहुत बढ़िया से समझाते हैं नीति नियम जो भी है। हमारे ऐसे धर्म गुरु नहीं है जिसको हम धर्म का लीडर बोल सकते हैं। इस लीडर के अभाव से हमारे धर्म परिवर्तन हो जाते हैं। और दूसरी बात है, मुस्लिम लोग जो बोलते हैं, कोई तो जोर ज़बरदस्ती है कहीं पे, जैसे मुगलों के बारे में बोला, तलवार के नोक पे धर्म परिवर्तन किया जाता था। तो अभी क्या हुआ है, मुस्लिम का अलग ही एक सिनेरियो है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो रहा है। ज़्यादातर बांग्लादेशी वहाँ आ गए, इसीलिए हमारे हिंदुओं का जनसंख्या कम हो गई, परसेंटेज कम हो गया है। और शिलोंग, मेघालय, नागालैंड ये सब जो बोल रहे हैं, वहाँ क्रिश्चियन धर्म का विस्तार हो रहा है। क्रिश्चियनिटी का जो स्कूल कॉलेज वगैरह ये सब समाज सेवा करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही बात है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक धर्म परिवर्तन का ये मसला चलता रहेगा। क्योंकि बाहर के हमारे नॉर्थ ईस्ट में यही है, बाहर से लोग आए हुए हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं, और उसी के हिसाब से हमारा ये हिंदू धर्म के लोग कम हो गए हैं, परसेंटेज कम हो गए हैं। अभी कितना बोझ झेलेंगे, सरकार भी कितना बोझ झेलेंगे। लोग आते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ते रहेंगे, तो इम्बैलेंस हो जाएगा सब। तो लोग भी सरकार भी कितना बोझ झेलेंगे। इसीलिए लोगों को संभालना चाहिए कि क्या ठीक है क्या नहीं है। जो जड़ से उखड़ जाए उसका कोई, हमें एक बात है, स्थान परिवर्तन होते होते हैं तो आपका सम्मान भी जाता है। इसीलिए आपका स्थान कहाँ था, मैं ये नहीं बोलती हूँ आपको हिंदू ही होना होगा। जो मुस्लिम है मुस्लिम रहे, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन रहे, जो हिंदू है हिंदू रहे, जो सिख है ऐसा। लेकिन अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म मत लीजिए, क्योंकि आपका स्थान परिवर्तन हो जाते हैं। एक जगह पे आपका मान सम्मान जो भी है ये सब खो जाता है।
इसीलिए अपने जड़ को पकड़ के रखिए और अपने धर्म को ही अपना मान के चलिए। धर्म से ऊपर होता है ह्यूमैनिटी, वो भी देखिएगा। कोई जोर ज़बरदस्ती किसी को परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं कोई। और ये कानून बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मसला हल कर देंगे ये कानून से। जय हिंद।